नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टीवीएस पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 22 वर्षीय फीमेल हैंड है। अनमैरिड हैं ये और प्राइवेट जॉब करती हैं। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। इनकी हथेली का साइज एक चमचाकार हाथ है। तो ऐसे हाथ वाली महिलाएं अक्सर मेंटली वर्क करती हैं। इनके उंगलियों की बात करते हैं तो बुथ फिंगर की लंबाई इनके बहुत बढ़िया है, लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों की याददाश्त तेज़ होती है और जिस भी कैरियर में होती हैं उसमें अपना 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करती है। कहने का मतलब बहुत लगन से काम करती हैं और इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा होता है और अच्छे दायरे में रहना पसंद करती हैं, सामाजिक दायरे में। अब अगर सूर्य फिंगर की बात करें तो उसकी भी लंबाई बहुत बढ़िया है। शनि फिंगर की लंबाई भी अच्छी है और गुरु फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। गुरु फिंगर और शनि फिंगर की लंबाई जब एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के पास में दिल और दिमाग का बहुत बढ़िया तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन ऐसे लोग सोच समझ कर लेते हैं। अंगूठे की बात करते हैं तो लंबाई अच्छी है, लेकिन इच्छा शक्ति की बेहद कमी है इनके भीतर। लेकिन अपनी बात किसी दूसरे को समझाने में ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा कुशल होती हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव रहेगा इनके और संतान सुख में बाधा के संकेत दिख रहे हैं। उंगलियों में गैप की अगर बात करते हैं तो जब बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप आती है तो ऐसा देखा गया है कि जब भी गैप किसी के हाथों में इस तरह से होती है, लेडीज हो जेंट्स हो कोई भी हो, तो ऐसे लोग अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। किसी के दबाव में रह के काम करना ये लोगों को पसंद नहीं आता है। और जब भी इस तरह से सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप हो जाती है तो ऐसे लोगों का अपने माता पिता से तनाव होता है, भाई बहनों के साथ में तनाव होता है। और जब गुरु फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप आ जाती है तो अपने प्रेमी से तनाव होता है, अपने पति से तनाव होता है, वैवाहिक जीवन में भी तनाव बना रहता है। इनके हाथ में सभी उंगलियों पर खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं इस तरह से, जो सकारात्मक परिणाम जीवन में देती है। एनर्जी टावर का काम करती है इस तरह की लाइनें। तो ये इनके हाथों में एक अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन इनके गुरु फिंगर में ये जो आड़ा निशान है ये इन्हें वैवाहिक जीवन में व्यवहारिक रूप से परेशानियां देगा। आपसी तनातनी, विचारों को न मिलना, इस तरह के संकेत इस आड़ी लाइन से दिखते हैं। ऐसी जब गांठदार उंगलियां होती हैं तो ऐसे लोग स्पष्टवादी होते हैं। चार लोगों के सामने भी स्पष्ट बात बोलने में ऐसे लोगों को कोई संकोच नहीं होता है। बुद्धाई बहुत बढ़िया बन रहा है इनके हाथों में, जो एज 40 के बाद रुपये पैसे से रिलेटेड समस्याओं का समाधान माना जाता है। पैसे को लेकर तंगी नहीं रहती है जीवन में 40 वर्ष के बाद। अंगूठे का यह भाग जब बाहर निकलता है तो कुशाग्र बुद्धि की होती हैं ऐसी महिलाएं। बुद्धिमत्ता का स्तर साधारण से ज़्यादा रहता है ऐसे लोगों का। और अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख पर्वतों की। तो बुध पर्वत इनका बढ़िया है और सूर्य पर्वत की बात करें तो वो भी एक एवरेज है। मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों को अच्छी सफलता मिलती है और लाइन जब इस तरह से घूम के चलती है तो वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव होता है। मंगल पर्वत से बुध पर्वत तक एक लाइन इनकी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि इन्होंने अपने दिमाग से, अपनी मेहनत, अपनी साहस से अपनी आजीविका चुनी है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं, अपने पैरों पर खड़ी हैं। शनि पर्वत की अगर बात करते हैं तो शनि पर्वत इनका दबा हुआ है और सूर्य पर्वत की तरफ शिफ्टेड लगता है, जो इनके स्वभाव में
गुस्से को बताता है। गुस्सैल स्वभाव है इनका। कई बार जीवन में नकारात्मक भाव भी ऐसे इनके मन में अवश्य ही आते होंगे। गुरु पर्वत की बात करते हैं तो दबा हुआ है ये भाग। जब भी दबता है तो वैवाहिक ज़िंदगी में वह सुख नहीं मिल पाता जिसकी ऐसे लोग उम्मीद करते हैं। गुरु वलय बना हुआ इनके हाथों में इनकम्प्लीट है, लेकिन फिर भी मन में धार्मिक भावनाएं देता है। धार्मिक रूप से जुड़े रहते हैं ऐसे लोग। किसी न किसी इष्ट की आराधना ऐसे लोग करते रहते हैं। अब बात करते हैं इनके सभी प्रमुख लाइनों की। तो सबसे पहले हार्ट लाइन देखते हैं इनकी। हार्ट लाइन में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, टूटी हुई है। जब भी जब भी हृदय रेखा हार्ट लाइन इस तरह से टूटती है तो यह रिश्तों के टूटने का प्रतीक मानी जाती है। नज़दीकी रिश्तों में बिखराव होता है, तनाव होता है और रिश्ता टूट जाता है। इसके साथ ही इनके हार्ट लाइन पर बहुत तनाव दिख पड़ता है। ये देखिए, अच्छी हार्ट लाइन नहीं कह सकते हैं इसे। जब भी इस तरह से चलेगी, यौनुमा आकृति बनती है इसकी, तो ज़िंदगी के कदम कदम पर तनाव को लेकर देखी जाती है। इस तरह की लाइन ब्रेक भी है। साथ ही इस तरह से मोटी रस्सीदार होके जालीनुमा यौ जैसी आकृतियाँ बनती दिखाई देती है। तो इनके मन में बेहद तनाव समय समय पर होता रहता है, आगे भी होगा। मन में नकारात्मक विचार, रिश्तों में खटास, मन में किसी न किसी घटना को लेकर संदेह, डर और मन में गुस्सा, इस तरह के भाव को देखा जाता है इस तरह की लाइन से। और इनके मन में बहुत ज़्यादा भावनाएं प्रेम संबंधों को लेकर सकारात्मक नहीं होती है, इस तरह भी कह सकते हैं, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है। मस्तिष्क रेखा पर भी इनके तनाव है और मस्तिष्क रेखा इनकी जीवन रेखा से अलग होकर चल रही है। एक ब्रांच इसकी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है, जो आगे जाके उम्र में हो सकता है इनकी भावनाएं बहुत नकारात्मक हो जाएं और कई बार ऐसे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। जब भी इस तरह से चंद्र पर्वत तक मस्तिष्क रेखा जाती है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उस पर अपना ध्यान ले जाएं, तो उससे इन्हें इस नकारात्मक प्रभाव से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। क्योंकि इनका जो एनर्जी लेवल होता है उस कला के प्रति, उस आर्टिस्टिक क्वालिटी के प्रति जब ज़्यादा हो जाता है तो मन में नकारात्मक भाव कम हो जाते हैं। चंद्र भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। भावनाएं प्रमुख रूप से विद्यमान रहती है चंद्र पर्वत पर। तो मन में नकारात्मक भाव को सकारात्मकता में बदलने का काम कोई भी हॉबी, कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी या कोई कलाकार में अगर गुण है तो उसको अगर बढ़ावा देंगी तो आगे की उम्र में वह इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। जब भी इस तरह से मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से होकर अलग चलती है और ब्रांच इस तरह से गिर जाती है तो यह 101% मांगलिक दोष का कारण बनती है। कोई डाउट वाली बात नहीं है। मंगल दोष इनके जीवन में बना हुआ है, जो इनके वैवाहिक जीवन में तनाव देगा, संतान सुख में बाधा देगा, रुपए पैसे में तंगी देगा। जो इन्होंने सवाल किया भी है कि पैसे टिकते नहीं हैं, उसके दो कारण हैं। एक तो ये मांगलिक रेखा, ये जो गैप है, जब भी इस तरह से गैप आती है तो भी ये धन की कमी का संकेत मानी जाती है। और इसके बावजूद इनके हाथों में ये पितृदोष का साया बना हुआ है। इस तरह से पतली लाइनें जो इस तरह से जालनुमा आकृति बन रही है, इसको पितृदोष से लेकर देखा जाता है। तो इनकी राशि में मंगल दोष, पितृदोष और इससे बढ़कर काल दोष भी हो सकता है। दोस्तों, हाथों की रेखाओं को इस तरह की बातें कह देना बहुत कॉन्फिडेंस से मैं सही नहीं मानता। इसे 90 से 95% का अनुमान समझा जाता है। अगर इनके पास इनकी कुंडली है तो किसी नज़दीकी ब्राह्मण को दिखाएं तो इनकी समस्या का उचित समाधान वह अवश्य करेंगे और इनके वैवाहिक जीवन में तनाव कम होंगे, संतान सुख में बाधाएं कम होंगी और रुपए पैसे को लेकर समस्याएं भी इनके जीवन में अवश्य ही कम होंगी। तो अब बात करते हैं सभी इनके पर्वतों के बारे में। तो शुक्र पर्वत
शुरुआत करते हैं इनके मंगल पर्वत के बारे में बातें करते हैं। तो मंगल पर्वत इनका बढ़िया है। बाहरी मंगल जब अच्छा होता है तो ऐसे लोग एनर्जी के साथ मिलते हैं किसी से भी। और अंदरूनी मंगल थोड़ा दबा हुआ है इनका। अंदरूनी मंगल पर कुछ इस तरह से राहु रेखाएं भी चल रही हैं जो इनके जीवन में 30 वर्ष के आसपास तक बनी हुई हैं। भरपूर कष्ट देती हैं इस तरह की राहु रेखाएं। आदमी तन से परेशान, मन से परेशान, धन से परेशान, नकारात्मक विचार, संबंधों में तनाव, इस तरह के दोष सब एक साथ आ जाते हैं जब भी इस तरह से राहु रेखाएं होती हैं किसी के हाथों में। चंद्र पर्वत की बातें करते हैं तो ये भी नकारात्मक है। जब भी इस तरह का ढलान लिए हुए इस तरह का काला निशान होता है चंद्र पर्वत पर तो यह नकारात्मकता की ओर संकेत होता है। इनके अगर शुक्र पर्वत को देखा जाए तो इसमें उभार बहुत ज़्यादा है। शुक्र पर्वत पर जब इतना ज़्यादा उभार हो जाता है तो ऐसे लोगों का आकर्षण अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा होता है जो वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव का कारण भी बन जाता है कभी कभी, क्योंकि ये दोष रेखाएं भी इन्हें इस तरफ आकर्षित करती हैं, वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव देती हैं ये। तो कभी कभी चरित्र दोष का भी निर्माण इससे हो जाता है। इनके हाथ में एक बहुत अच्छी बात है, संजीवनी रेखा का एक शॉर्ट टुकड़ा चल रहा है इनके हाथों में जो इन्हें लाइफ में प्रोटेक्शन देगा। जब भी इस तरह से संजीवनी रेखा किसी के हाथों में बनती है तो जीवन में कैसी भी घटनाएं रहें उस घटना के दुष्प्रभाव से ऐसे लोग निकल जाते हैं। एक अदृश्य दैवी ताकत इनके साथ बनी होती है हमेशा जो इनका प्रोटेक्शन करती है और इन्हें उसका एहसास भी होता है। तो एज 40 के आसपास वो ताकत इनके साथ में निश्चित रूप से बनी रहेगी। इनकी लाइफ लाइन को अगर काउंट करें तो इनकी लाइफ लाइन को देख के एक एवरेज 60 साल के आसपास की उम्र इनकी आज की डेट में कह सकते हैं। इनके केतु पर्वत पर एक फिश का निशान बना हुआ है जो जीवन में इन्हें अच्छे परिणाम देगा। फिश का निशान जब भी हाथों में बनता है, मछली का निशान, तो ऐसे लोगों को पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ, इंश्योरेंस के पैसे से लाभ, दूर स्थानों से लाभ या अचानक धन लाभ, इस तरह के कोई न कोई धन लाभ का फ़ायदा अवश्य मिलता है। इनकी भाग्य रेखा इनकी जीवन रेखा से निकल के शनि पर्वत तक जा रही है जो इस बात का संकेत है कि घर परिवार से भी सहयोग मिला होगा इन्हें, जिसके बलबूते पर इनकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है। तो रुपए पैसे को लेकर इनके जीवन में बहुत ज़्यादा तंगी रहने वाली नहीं है, क्योंकि एक इनकम्प्लीट मनी ट्रायंगल सा भी बनता हुआ इनके हाथों में दिखाई दे रहा है जो कुछ अस्पष्ट रेखाएं हैं, लेकिन हो सकता है आगे भविष्य में यह पूरी हो जाए। जब भी मनी ट्रायंगल हाथों में बनता है इस तरह से तो यह धन को लेकर देखा जाता है। 40+ की एज के बाद में ऐसे लोगों के पास धन की कमी नहीं रहती। स्पष्ट संकेत इनके हाथों में है, ये बुधाई और ये मनी ट्रायंगल, ये केतु पर्वत पर फिश का साइन और लाइफ लाइन से निकलती इस तरह से भाग्य रेखा। तो रुपए पैसे की समस्या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेंगी। समस्या केवल शारीरिक और मानसिक रहने के ही बहुत ज़्यादा चांस इनके जीवन में बने हुए हैं। तो दोस्तों मैं इन्हें कहना चाहता हूँ कि अगर इनकी कुंडली है इनके पास में तो जल्द से जल्द अपने किसी नज़दीकी ब्राह्मण को दिखाएं तो इनकी उचित समस्या का समाधान वो अवश्य करेंगे। क्योंकि इनके हाथ का एक और फोटो है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, विवाह को लेकर प्रश्न था इनका कि प्रेम संबंध में विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी। एक प्रेम संबंध इनका पहले था जो टूट चुका है और वर्तमान में एक प्रेम संबंध इनका शुरू है। तो जो टूट चुका ये उसकी लाइन दिखाई दे रही है ये, और 22 साल के आसपास की उम्र है इनकी। तो शादी के बाद भी इनकी वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव रहने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं।
जब भी इस तरह से विवाह रेखा फोर्क बना के चलती है तो वैवाहिक जीवन में तनाव होता है और रिश्ता टूटने की भी कगार में पहुंच जाता है। तो ये इनके हाथ में एक बहुत नकारात्मक चिन्ह है, जिसका समाधान एकमात्र पितृदोष की पूजा और मांगलिक दोष की पूजा, या इनको अपनी कुंडली दिखाकर अवश्य करा लेना चाहिए, जो इनके वैवाहिक ज़िंदगी में तनाव को कम करेगी और जीवन में आ रही सभी बाधाओं को काफ़ी हद तक कम करने का काम अवश्य ही करेगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।